हेलो 11:45 इट इज़ एंड आई एम हियर राइट ऑन टाइम। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 12 सेशंस हो गए। अब इन सेशंस को करने का एक जैसे बुखार चढ़ गया है, तो मुझे सुबह का इंतज़ार रहता है, लेकिन मैं थोड़ी प्रिपरेशन करके आना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। बट 11 to 12 इज़ आर टाइम एंड विल बी डूइंग आर लाइव सेशन इन दिस टाइम्स। हाय शिवम शुक्ला, आप बहुत पूछते हो मुझे बार बार कि कितने बजे आओगे कितने बजे आओगे, तो मैं 11 से 12 के बीच में रोज़ आ जाऊंगा दोस्त। तो वेलकम जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर फेसबुक पर लाइव सेशंस में। आज कुछ नए लोग भी जुड़ेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं उन सबको वेलकम। मुझे पूरा यकीन है और मेरी ये प्रार्थना है कि आप सब सेफ खुश आनंद में होंगे। हाय विठल, good morning, or now I want to welcome all those who are joining today, those who are new, and it is great to have you all here. Hi Deepak, hi Hesh, hi Pranutan, hi sir, love you. Hi Pranutan, love you too. Now, why we are doing these sessions? Because we have new people today like Pranutan Bahal is actress, and she played the lead character in a film called Notebook, जो आपको अमेज़ॉन प्राइम पर देखने को मिल सकती है, जिसमें मैं भी थोड़ा बहुत दिख जाऊंगा। प्रनुतन के साथ हमने कुछ बहुत बेहतरीन सीन्स किए हैं, सो प्लीज़ वॉच दैट फिल्म, इट्स अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन प्राइम। हेलो रॉबी रॉय, गुड मॉर्निंग। और हम ये क्यों कर रहे हैं? हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने इस सीरीज़ को नाम दिया है लेट्स मेक समथिंग आउट ऑफ लॉकडाउन। लॉकडाउन का टाइम है, बहुत लोग मेंटल उससे फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं, बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको एक आदत पड़ चुकी है रोज़ काम करने की, रोज़ कुछ करने की, और वो नहीं हो रहा है तो हमको लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बट देर आर लॉट ऑफ वर्क इन योर हाउस, देर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट यू कैन डू। और उन्हीं एक्टिविटीज़ में से ये एक एक्टिविटी है जो आप मेरे साथ करते हो, आप कर सकते हो, और आप अपने लिए एक नया कैरेक्टर, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जा सकते हो। कैसे? एक इंसान को सबसे बड़ी गिफ्ट अगर कोई मिली है तो वो है इमेजिनेशन। आप यहाँ बैठे बैठे मंगल पे जा सकते हो, चांद पे जा सकते हो, आसमान में जा सकते हो, समंदर की गहराई में जा सकते हो। ये हमारी गिफ्ट है, इमेजिनेशन। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू यूज़ दैट गिफ्ट एंड मेक समथिंग आउट ऑफ दिस लॉकडाउन। और इसीलिए हम ये सीरीज़ कर रहे हैं, एक्टिंग फॉर कैमरा, ताकि कुछ लोग सीख सके, कुछ लोग नया जान सके, कुछ लोग जो ऑलरेडी कुछ प्रैक्टिसिंग एक्टर्स भी देखते हैं इसको, तो वो प्रैक्टिसिंग एक्टर अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं। क्या होता है कि एक बार आप जब प्रोफेशनल एक्टर बन जाते हो, आप रेगुलरली बिजी रहने लगते हो, जब आप रोज़ काम करने लगते हो, तब आपके साथ होता क्या है कि आपका जो वो एक्साइटमेंट होता है इंस्टीट्यूशन वाला, आपका जो एक्साइटमेंट होता है स्ट्रगलिंग डेज वाला, आपका जो एक्साइटमेंट होता है थिएटर डेज वाला, वो ख़त्म हो जाता है। और वो ख़त्म हो जाता है तो फिर आप धीरे धीरे मैकेनिकल होने लगते हो। भले ही आप रोज़ एक्टिंग करते हो, लेकिन आप मैकेनिकल होने लगते हो। आप नए एरियाज़ को नहीं ढूंढ पाते, अपने नए कॉर्नर्स को आप। हाय कुमार गौतम, हाउ आर यू? इट्स ग्रेट टू सी यू भाई। मितुल दीक्षित, हाय, गुड मॉर्निंग। तो क्या होता है प्रैक्टिसिंग एक्टर्स के साथ कि करते 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 वो उसमें मैकेनिकल हो जाते हैं। तो ऐसा जब कभी मौका मिले, और इस वक्त ईश्वर की दया से, कोरोना के आशीर्वाद से हमको ऐसा मौका मिला है कि हम कुछ नया कर सके अपने साथ, तो इसीलिए हम ये कर रहे हैं। खैर, अब प्रैक्टिकल बातें की जाए तो व्हाट वी हैव डन सो फार, अब तक हम क्या कर चुके हैं पिछले 12 सेशंस में? तो अब तक पिछले 12 सेशंस में हम अपने टूल, यानी कि हम अपने बॉडी को, whenever you are going to be an actor or if you are a practicing actor, you must know and you should know that your body, hi Robbie Roy, hello, हमारा जो बॉडी है, एक्टर का जो बॉडी है, वो ही उसका इंस्ट्रूमेंट है। तो जब तक इंस्ट्रूमेंट कमाल का नहीं होगा, जब तक इंस्ट्रूमेंट सुर में नहीं होगा, जब तक इंस्ट्रूमेंट के तार कसे हुए नहीं होंगे, तब तक वो इंस्ट्रूमेंट ठीक से बजेगा नहीं। इसलिए अब तक के जितने भी 12 सेशंस हुए, उन 12 सेशंस में हमने इस इंस्ट्रूमेंट को सुर में लाने के लिए, इस इंस्ट्रूमेंट को कसने के लिए काम किया है। और आज से हम नई जर्नी शुरू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब ये जो टूल को हमने कसा है, जिसको हमने बिल्कुल रेडी किया है अपने बॉडी और उसके अपने शरीर को रेडी, खैर हुआ नहीं होगा, 11 दिन में नहीं होता है। आपको ये एक्सरसाइजेस करते रहना है, करते रहना है। जितने ज़्यादा एक्सरसाइजेस करेंगे उतने ज़्यादा आपका जो ये इंस्ट्रूमेंट है वो कसेगा।
और इंस्ट्रूमेंट कसा रहेगा, इंस्ट्रूमेंट सुर में रहेगा, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और क्या परफॉर्म करेगा? एक कैरेक्टर परफॉर्म करेगा। हम क्या करने जा रहे हैं? हम कैरेक्टर्स क्रिएट करने जा रहे हैं आपके साथ मिलकर। मैं एक प्रोसेस के थ्रू आपको ले जाऊंगा। अगर आप उस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो धीरे धीरे जो हमारे छोटे छोटे डर होते हैं, हमारे फियर्स होते हैं, हमारे क्या कहते हैं कि शर्म होती है, हम बहुत बातों को लेकर छुपाते हैं, अपने ऊपर बहुत सारे चेहरे लगा कर रखते हैं, तो ये सारे चेहरे उतारेंगे, ये सारे अपने आप की क्लींजिंग करेंगे। और उस क्लींजिंग के दौरान हम एक नया कैरेक्टर भी क्रिएट करेंगे। सो हमने पहले 12 सेशंस में अपने टूल को, अपने इंस्ट्रूमेंट को कस लिया है और उसके एक्सरसाइजेस सीख लिए। वो एक्सरसाइजेस आप कंटिन्यूअस करते रहिए, बहुत आनंद आएगा और वही आपको अपने परफॉर्मेंस में इस्तेमाल होगा, वही आप अपने परफॉर्मेंस में लगा पाएंगे। और अपने टूल के ज़रिए, अपने शरीर के ज़रिए आप एक इनहिबिशंस, यस प्रनुतन, इनहिबिशन इज द वर्ड दैट आई वाज लुकिंग फॉर। तो हमारे इनहिबिशंस हमको रोकते हैं। और वो क्या होता है, इनहिबिशंस क्या होता है? बाहर वाले को तो हमारे इनहिबिशंस पता नहीं है, लेकिन हमारी अंदर की जो पर्सनालिटी है, हमारा न्यूट्रल बीइंग है, जिसके साथ हम कॉन्स्टेंटली बातें करते रहते हैं, वहीं पे हम अपने आप को बताते रहते हैं कि हमें इस बात का इनहिबिशन है, इस बात की शर्म है, इस बात की झिझक है। तो वही शर्म, वही झिझक अभी निकालने का मौका है, क्योंकि कोई नहीं देख रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम एक कैरेक्टर क्रिएट करेंगे, उसके वीडियोस बनाएंगे और आपस में एक्सचेंज करेंगे। मैं भी आपके साथ साथ एक कैरेक्टर क्रिएट करूंगा। वो कैरेक्टर क्या है, कैसा है, उसके बारे में मैं आगे बताता हूं। और मैं चाहता हूं आप भी एक कैरेक्टर क्रिएट करें, उसका वीडियो बनाए, उसको शूट करें और एक दूसरे को एक्सचेंज करें। लेट्स सी वेयर वी कैन गो। आई थिंक वी कैन गो टू द पॉइंट वेयर वी वांट यू टू बी द कैरेक्टर, वी वांट यू टू बिकम द कैरेक्टर। वो जो जर्नी है, नॉट टू एक्ट, नॉट टू प्रिटेंड एज अ कैरेक्टर, बट टू बिकम अ कैरेक्टर की जो जर्नी है, उस जर्नी को हम फॉलो करते हुए हम वहाँ पहुँचेंगे। और मैं क्यों कहता हूँ कि एन एक्टर नीड्स टू नॉट प्रिटेंड, नॉट एक्ट, बट बिकम द कैरेक्टर, बिकॉज कैमरा इज एन एक्सरे मशीन टू योर इमोशंस, टू योर थॉट प्रोसेस, to your inner journey, to your soul. It looks into everything, to your honesty. So the camera looks right into you, inside your honesty. If it is correct, if it is not right, it can easily judge. आपके इमोशंस सही है, आपका थॉट प्रोसेस सही है या नहीं है, कैमरा के लिए जज कर लेना बहुत आसान होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन फ्रंट ऑफ कैमरा यू शुडंट बी एक्टिंग, यू शुडंट बी प्रिटेंडिंग एज अ कैरेक्टर, बट यू शुड बिकम द कैरेक्टर। और कैरेक्टर बनने की जो जर्नी है, उसके जो टूल्स हैं मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और नए टूल हम डिस्कवर करेंगे। मैंने कहा है इस समय अगर आपको ट्रूथफुल रहना है उस समय में, उस कैरेक्टर में, तो आपको उस समय में और स्पेस में रहना पड़ेगा। उस समय और स्पेस में रहने के लिए आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेंगे आपके 5 सेंसेस। तो वो 5 सेंसेस का एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, उनको करते रहिए और सेंसिटिव बनाइए, सो इट गेट्स वेरी इजी। क्योंकि जब आप इन फ्रंट ऑफ कैमरा होते हैं तो आप हज़ार बाकी की चीज़ें सोच रहे होते हैं अपने परफॉर्मेंस के अलावा। एक और मैंने टेंडेंसी देखी है बहुत सारे एक्टर्स में, पूरी ज़िंदगी तैयारी करते हैं ताकि कैमरा के सामने आ जाए, लेकिन जैसे ही कैमरा के सामने आते हैं दे वॉन्ट टू फिनिश देयर सीन एंड रन अवे। भाग जाना चाहते हैं अपना सीन पूरा किए बिना ही। तो अपना सीन पूरा जल्दी जल्दी ख़त्म करके भाग जाना चाहते हैं, क्योंकि दे आर स्टक इन लाइन्स। They want to finish their lines and go. They want to finish their actions and go. But that is not what acting is. Acting is to be alive, to live that moment properly. And if you are able to live that moment properly, you are honest, you are right with your emotions, you are truthful, and that is what is going to keep you in audience heart. So it is very important to be alive and to be in the character and be in that time and space, right? तो मैंने अब तक जितने लोग जर्नी कर रहे हैं, मैंने आज एक फेसबुक पे पोस्ट डाला है जिसमें मैंने कुछ नए लोगों को भी इनवाइट किया है, मैंने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है। तो अगर वो नए लोग आए हैं, अगर वो नए लोग ज्वाइन किए हुए हैं, सिर्फ 16 लोग हैं, अगर 16 लोग में 3 लोग भी नए हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि कल मैंने एक काम दिया था, क्योंकि कल से हमने कैरेक्टराइजेशन की जर्नी शुरू की है। पिछले 11 सेशंस में हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को कसने के लिए, अपने शरीर को, अपने
एक्टर के जो जो एस्पेक्ट्स है, इमोशंस हो गए, सेंसेस हो गए, बॉडी हो गई, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, आंखें हो गई, ब्रीदिंग हो गई, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को करेक्ट करने के लिए एक्सरसाइजेस बताए हैं, वो आप देख लेना, आप मेरे टाइमलाइन पे जाके देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने कल कहा था कि आपको अपने बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में, आपके कैरेक्टर के जो जो एट्रीब्यूट्स है, जो जो क्वालिटीज़ है, जो जो कॉर्नर्स है, जो जो एक्सपीरियंसेस है, आपके जन्म से लेकर 19 अप्रैल या 20 अप्रैल तक जो भी आप हो उसके बारे में लिखना है। आई फील, आई एम होपफुल एंड आई थिंक कुछ लोगों ने लिखा होगा। अगर जिन्होंने भी शिवम शुक्ला ने कहा कंप्लीट हो गया होमवर्क, थैंक यू शिवम। सो अगर आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया है तो आप आगे की जर्नी प्लान कर सकते हैं मेरे साथ। दूसरा, जो लोग आज नए जुड़े हैं, मुझे पता है कि लोगों को लिखने में बहुत आलस आता है, और जो पुराने भी हैं उनमें से बहुत लोगों ने नहीं लिखा होगा। ये मेरे हर वर्कशॉप में होता है, और इसलिए मैं आपको एक दिन और दे रहा हूँ। यू हैव वन डे मोर टू राइट अबाउट योर सेल्फ। Why I am asking you to write about yourself? Because till the time you don't understand yourself, you won't be able to put that self aside and absorb a new self, which is the self of the character. फिर से ये बात हिंदी में बताता हूँ कि जब तक आप अपने सेल्फ के बारे में लिखेंगे नहीं, आप अपने सेल्फ के बारे में जानेंगे नहीं। लिखना इसलिए क्योंकि सोच सोच में, सोचते सोचते चीज़ें आगे निकल जाती है, वो स्टोर नहीं होती है। लेकिन जब आप लिखते हो तो वो चीज़ें आपको रिवाइव करने के लिए ईजी रहती है, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, और आपको वो भी पता चलता है जो आपने कभी सोचा नहीं है। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको अपने आप को पहचानना है। जब आप अपने आप को पहचानोगे तो अपने आप को अलग कर पाओगे अपने न्यूट्रल बीइंग से, और अलग करने के बाद यू विल बी एबल टू जो अपना आप, मतलब जो सेल्फ कैरेक्टर का है, उसको एब्जॉर्ब कर पाओगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बारे में लिखिए, राइट? अगर जिन्होंने लिख लिया है उनके लिए मुझे थोड़ी जर्नी आगे ले जानी है। अगर आप प्रैक्टिसिंग एक्टर है तो आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि जब आप प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल एक्टर हो जाते हैं तो प्रोफेशनल एक्टर्स बहुत ज़्यादा भाव देते नहीं हैं वर्कशॉप्स को, वापस प्रोसेस में जाने को। कुछ लोग हैं जो करते हैं, लेकिन मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है। पर अगर यू आर अ वर्किंग एक्टर, यू आर अ प्रोफेशनल एक्टर, इफ़ यू आर शूटिंग एवरी डे, यू आर नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू go into your creative journey. Sometimes yes, it happens, sometimes it doesn't. So it is a good time to get into that journey, creative journey, जो हम अपने struggling के दिनों में, अपने preparation के दिनों में रखते हैं. So it is very good that you can, if it is very good if you join it. If you don't join it, it's even wonderful. So now I am going to tell you about 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिएटिंग योर कैरेक्टर। पहले तो जो लोग नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बारे में लिख लीजिए। कल से मैं अपनी जर्नी आगे ले जाऊंगा। जो पुराने हैं, जिन्होंने लिखा है, उनके लिए थोड़ी सी मैं बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। देयर आर 3 इंग्रेडिएंट्स, बेसिक मेन इंग्रेडिएंट्स टू क्रिएट अ कैरेक्टर। फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज टेक्स्ट। आपको कोई टेक्स्ट मिलता है, यानी आपको कोई रिटन मटेरियल मिलता है। वो रिटन मटेरियल हो सकता है कि आपका लिखा हुआ कुछ मटेरियल हो, वो रिटन मटेरियल हो सकता है कि आपको किसी कहानी से मिला हो, वो रिटन मटेरियल कोई स्क्रिप्ट भी हो सकता है, कोई स्पीच भी हो सकता है। सो दैट रिटन मटेरियल, दैट सीन इज द फर्स्ट इंग्रेडिएंट टू क्रिएट अ कैरेक्टर। आपके पास कुछ लिखा हुआ है। अगर वो लिखा हुआ नहीं है, मान लीजिए आपको नहीं कोई ऐसा टेक्स्ट मिला, तो दूसरा इंग्रेडिएंट है जिसको आप यूज़ करके अपने कैरेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं, और वो दूसरा इंग्रेडिएंट है ऑब्जर्वेशन। आपने जो, हमने ऑब्जर्वेशन की पहले बात करी है, हमने जिस ऑब्जर्वेशन के बारे में 3 स्टेप्स बताए हैं, देखना, समझना और उसको रेप्लिकेट करना एज एन एक्टर, तब जाके आपका ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होता है। अगर आपने किसी कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया है और उसके साथ आपने आइडेंटिफाई किया है, तो ऑब्जर्वेशन आपके काम आ सकता है एक कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए। और तीसरा, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड विच इज़ गोइंग टू बी हेल्पिंग यू इन द फर्स्ट 2 ऑल्सो, आपके पास कुछ टेक्स्ट है, उसमें भी वो हेल्प करेगा,
और अगर आपने कुछ ऑब्जर्व किया है उसमें भी हेल्प करेगा। वो तीसरा इंग्रेडिएंट है इमेजिनेशन। सो यू कुड हैव टेक्स्ट, you could have observed, or you can imagine, and imagination is going to be applied in observation and text also. तो आप अपने लिए एक कैरेक्टर ढूंढ लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप उसको वाइब्रेंट बना सके, आप उसकी सारी क्वालिटी सब कुछ ढूंढ सके। और वो कैसे ढूंढना है, क्या करना है, वो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल जो लोग अपने बारे में लिख चुके हैं, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख ली है, वो लोग इन 3 स्टेप्स को अप्लाई करते हुए कैरेक्टर की जर्नी शुरू कर सकते हैं। आगे क्या करना है मैं बताऊंगा। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आई एम चैलेंजिंग माई सेल्फ ऑल्सो। आई एम ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट अ कैरेक्टर with all of you, and I am also going to shoot it and put it. I don't know how good would I be and how good you would be, लेकिन रिजल्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे अगर अपना इंटेंशन सही है और हम सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं। सो लेट्स सी, लेट्स चैलेंज आवर सेल्व्स एंड लेट्स सी इफ वी कैन क्रिएट समथिंग ब्यूटिफुल, समथिंग एंगेजिंग, समथिंग एक्साइटिंग। सो आई एम गोइंग टू डू अ कैरेक्टर। आई हैव गॉट अ स्पीच कौन सा है? चार्ली चैपलिन का डिक्टेटर का स्पीच है, और वो स्पीच मुझे हिंदी में, उर्दू में उसका एक तर्जुमा, उसका एक ट्रांसलेशन मिला है। लेकिन मैंने पहले से ही अपने ऊपर कुछ कंडीशंस रख दी है। पहली कंडीशन ये है कि आई एम नॉट गोइंग टू प्ले एज डिक्टेटर। मैं वो डिक्टेटर वाला स्पीच जैसा चार्ली चैपलिन का स्पीच करना, यही अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन मैं ये रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को चैलेंज करना चाहता हूँ। मैं फेल होऊंगा तो भी कुछ नया सीखूंगा, अगर मैं अच्छे से कर जाऊंगा तो भी कुछ नया सीखूंगा। सो द जर्नी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ वाई आई हैव चोजन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट। एक तो बहुत फेमस है, दूसरा चार्ली चैपलिन साहब ने ऐसे किया है कि दुनिया में दूसरा कोई अटेम्प्ट करेगा तो वो मूर्ख ही लगेगा, लेकिन मैं वो मूर्खता के रास्ते पे चलना चाहता हूँ। मूर्खता के रास्ते पे चलेंगे तो ही हमारे इनहिबिशंस दूर होंगे, तो ही हमारी शर्म, हमारा डर थोड़ा दूर होगा। इसलिए मैं खुद को इस सिचुएशन में डाल रहा हूँ। तो मैंने चूज़ किया है द डिक्टेटर वाला स्पीच चार्ली चैपलिन का, फ्रॉम हिज फिल्म द डिक्टेटर। उस स्पीच के ज़रिए मैं एक नया कैरेक्टर बनाने की कोशिश करूँगा। ये मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है। उस स्पीच का सिनारियो वो सिनारियो बिल्कुल नहीं होगा जो ओरिजिनल स्पीच में है। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ इवन अ सिंगल एलिमेंट दैट इज़ बीन डन बाय मिस्टर चार्ली चैपलिन। इट वुड बी a shame, it would be a crime if I am going to copy him or I am going to mimic him. So I am going to create my own character, and I'll put that scenario in my own imagination. Similarly, I want you to find a character, and that character can be found. उस कैरेक्टर को आप ढूंढ सकते हैं 3 तरीकों से। पहला तरीका टेक्स्ट, यानी कोई लिखा हुआ पीस जो कि आपने लिख सकते हैं आप अपने लिए खुद, या कोई कहानी हो सकती है, या कोई स्क्रिप्ट हो सकती है, या कोई पोएट्री हो सकती है, या कोई न्यूज़पेपर आइटम हो सकती है। कहीं से भी ढूंढकर आप अपने लिए टेक्स्ट ढूंढ लीजिए, एक कैरेक्टर ढूंढ लीजिए। दूसरा, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए भी आप ढूंढ सकते हैं। अभी के समय में हम सब घर में हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि घर के फैमिली के मेंबर्स का कैरेक्टर मत लीजिए, क्योंकि वो हमारे बहुत पास होते हैं, हम उनको लेकर बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, तो हम ऑब्जेक्टिवली उनको नहीं देख पाते हैं। इसलिए कोई बाहर का कैरेक्टर अगर आपने पहले ऑब्जर्व किया है तो ठीक है, अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ठीक है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है इमेजिनेशन। यू कैन ऑलवेज इमेजिन अ कैरेक्टर। सो आई विल बी प्रिपेयरिंग द डिक्टेटर का कैरेक्टर फ्रॉम टुमारो विद यू, एंड यू आर गोइंग टू क्रिएट योर कैरेक्टर। और अपने बारे में लिखिए, अपने को जानिए, तभी आप अपने आप को अपने से दूर कर पाएंगे, और जब अपने आप को अपने से दूर कर पाएंगे तब आप कैरेक्टर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू राइट अबाउट योर सेल्फ, एंड देन आई विल टेक यू ऑन द जर्नी ऑफ creating a character. Thank you so much. I'll see you tomorrow at 11:30 hopefully. Bye. See you. Good night. Goodbye, I mean.